थोड़ा सा भी कहीं बाहर जाना हो सबसे पहले बच्चों का सामान रखना पड़ता है, और अभी भी फिलहाल यही कुछ हो रहा है। मौसम चेंज हो गया था, हमने कहा अपना पूल ना लेके जाओ, लेकिन कहते हैं हम लोगों ने लेके ही जाना है। सब बच्चे जब इकट्ठे होना तो पेरेंट्स से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। कहीं जाने वाले भी पेरेंट्स मजबूर होते हैं और उस घर वाले भी मजबूर होते हैं कि इनको कुछ कह नहीं सकते एक दूसरे के और इसी बात का ये फायदा उठाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। अभी भी फिलहाल यही था, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था न्यू घर देखने के लिए, लेकिन इन बच्चों ने अपने वक्त डाला हुआ था, इनके खाने पीने की चीजें और बाकी चीजें सारा कुछ ही रख रहे थे। जिस सिटी में जाए उसका बाजार ना चेक करें, ये हो नहीं सकता। और अभी हमने वो भी करना था और ये कल पे रखा हुआ था, इसलिए अम्मी अबू हमें छोड़ के चले गए। कहते जब फ्री हो गए तो घर आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। सिस्टर इसी बात पे खुश हो रही थी, कहती चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग रुक गई हो, अब बहुत सारा एंजॉय करेंगे और मैं अपनी मर्जी से भेजूंगी। मैंने कहा इतनी भी नहीं बात है, हम लोगों ने बस एक आध दिन में चले जाना है। बच्चे मिलके बहुत शोर शराबा और लड़ाइयाँ कर रहे थे। मैंने कहा ये ना हो कि तुम सबसे उकता जाओ और कहो जाओ बहन अपने घर चली जाओ। हमारी सवारी पहुंच चुकी है जिधर हम लोगों ने पहुंचना था, और बच्चों ने फिर वही काम शुरू कर दिया। कोई छलांगे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिनसे उतरा भी जा रहा है ना वो भी नहीं उतर रहे, कहते हमें उठा उठा के उतारो नीचे। अनाया की चप्पल गुम हो गई थी तो वो शोर अपना मचा रही थी, शुक्र है वो मिल गई है। होम टूर कर लो, शॉपिंग कर लो, खाने पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको अपना काम भूल जाएगा। बच्चे अपनी आपको डाल देते हैं कि पहले हमें इंटरटेन करवा दें, हमारे काम पहले कर दें, हम पे पहले तवज्जो दे दें, बाकी काम आप बाद में करें। इंटरेस्ट तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई हुई थी। अभी काम हो रहा है इसलिए ना क्लियर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, समझ तो आ रही थी लेकिन जब डेकोरेट हो जाएगा ना माशाल्लाह से फिर ज्यादा जारी बात है प्यारा लगेगा। मोस्टली काम तो हो चुका था, बस थोड़ा बहुत रह गया था। ये खुद भी स्लो स्लो काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर पूरा काम हो गया ना फिर इनको शिफ्ट होना पड़ेगा और वो पुराना मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। और आंटी का तो बिल्कुल ही नहीं ना दिल करा वो मोहल्ला छोड़ने को। उनकी ना हर बात में एक ये बात जरूर होती है, टेंशन की कोई बात नहीं है, तसल्ली से सारे काम करो, आराम से करो, कौन सा हमारे पीछे कोई लगा हुआ है। जनरेशन इस बात को फील नहीं करती, उनको होता है कि सुकून हो, अच्छा हो, सारा कुछ ना परफेक्ट हो। इनका अलग से अपना लाइफस्टाइल और कंसेप्ट बन चुका है, लेकिन जो हमारी माएँ है ना वो इस बात को बहुत फील करती हैं। उनको चाहिए होता है पुराना मोहल्ला, मोहल्लेदारी, वहाँ के लोग, सारा कुछ। आजकल जैसे जैसे बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं ना वो माँ बाप को हर चीज देना तो चाहते हैं और देते भी हैं, यानी कि उनको लग्जरी किस्म का ना, लेकिन ये है कि वो उनको टाइम नहीं देते। तो इस बात का फिर पेरेंट्स को शिकवा रहता है कि ये हमारे पास नहीं बैठते, हमें ये कुछ टाइम नहीं देते। ये कहानी तो तकरीबन अब हर घर की बन चुकी है। ये जो बड़े बड़े कंसोल नजर आ रहे हैं ना, ये इन्होंने जिस बंदे से अपना लकड़ी का काम करवाया ना उसी से ही बनवाए हैं। और ये सबसे बड़ा इन्होंने शू रैक था ये बनवाया है। ये एक तो सीढ़ियों के नीचे बाहर आ जाएगा, जूते भी उधर रहेंगे, दूसरा ये डेकोरेशन पीसेस के लिए बहुत कहते हैं परफेक्ट रहेगा उधर। अभी बहुत सारा इनका सामान यूं ही बिखरा हुआ है। ये वाला इनका टीवी लाउंज है जो कि है तो काफी बड़ा, लेकिन अभी वो शीट्स वगैरह भी इनकी बाहर थी जो कि बारिश की वजह से गीली हो गई हैं। ये रूम्स भी अभी ऐसे ही हैं क्योंकि जो मेन काम है वो हो चुका है, लेकिन जो असल वाली डेंटिंग पेंटिंग अभी रहती है। और ये जब सारा कचरा वगैरह उठा होगा ना फिर सही रहेगा। ये नंबर 2 इनका कंसोल है। मैंने कहा तुम लोगों ने कंसोल वगैरह बनाए हुए, कहते ये इस टेबल के लिए भी काम आएगा और डेकोरेशन के लिए। क्योंकि लॉबीज वगैरह में या सीढ़ियों के नीचे इस तरह काफी जो स्पेस बनती है ना उधर ये बड़े अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर मिरर वगैरह लगते हैं। ये इनका रूम था जिधर इनके बेड्स वगैरह आ चुके थे बच्चों के, और इनके अभी इनकी सेटिंग करनी थी, वो भी जाहिर बात है जब सफाई वगैरह होगी फिर ही करेंगे। सिस्टर हमें बताई जा रही थी कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा, और यहाँ पे शीशा लगवाऊंगी, यहाँ पे ये करूंगी। तो हमें कुछ समझ आ रही थी और कुछ नहीं आ रही थी, और हम हाँ हूँ ही करती जा रही थी। मैंने कहा चलो सही है, जब नेक्स्ट विजिट होगा ना तब तुमने सारा डेकोरेट कर लिया होगा तो फिर हम खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ पे तुमने किया। एक कंसोल व्हाइट कलर में काफी बड़ा इन्होंने बनवाया हुआ था जो कि नीचे पड़ा है, वो इन्होंने नीचे डाइनिंग रूम में सेट करना है पूरा बुफे सिस्टम के लिए ना, इसलिए वो बनवाया है। ये ऊपर फिर मुझे 2 नजर आ गए हैं तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा कितने बनवा लिए, कहती हम लोगों ने 5 से 6 बनवाए हैं ताकि मुख्तलिफ जगह पे हम मुख्तलिफ इनको सेट कर सकें, क्योंकि ये प्यारे लगते हैं पड़े हुए। इनके ऊपर यूनिक किस्म की और अंटीक किस्म की जब चीजें रख हो जाएंगी ना फिर तो जारी बात है बहुत प्यारे लगेंगे। यहाँ पे ना भाई मुझे कुछ रूम की दीवार का दिखा रहे थे जो कि मैंने बस समझ ही ली, मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छा ऐसे ही होगा। तो वो मुझे उसकी कुछ डिजाइनिंग का बता रहे थे, मुझे नहीं याद कि क्या बता रहे। सारे बच्चे नीचे बिजी हैं, ये एक बच्चा ऊपर आ गया, मैं खड़ी उसे देख रही हूँ और ये मेरी बाजियां आगे चल पड़ी हैं। सबर तो है ही नहीं ना कि बड़ी बहन को भी साथ ले लें। आजकल घरों में काफी बड़ी विंडो लगाते हैं व्यू के लिए ना, क्योंकि माशाल्लाह बाहर से कॉलोनियां प्यारी होती हैं और उनको होता है कि बाहर से व्यू भी हमें अच्छा मिले। इसी के लिए ना वैसे भी वेंटिलेशन तो होती है, लेकिन एक वो जो होता है ना प्यारा सा व्यू, लेकिन ये भी होता है कि आगे कर्टन्स वगैरह लग जाते हैं और व्यू पीछे का पीछे रह जाता है, या तो टेरेस पे बंदा बैठ के देखे। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि सर्दी लग रही है, धूप आई तो थोड़ी देर बैठे हैं, नहीं तो नहीं। और गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, हवाएं चल रही हैं तो बंदा टेरेस पे खड़ा हो पाता है, नहीं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं ना अगर मौसम सही नहीं है। पता नहीं कौन से खुफिया रूम में जा रही थी, कहती ये बच्चों का प्ले एरिया होगा। ये पता नहीं कहाँ से ना आ गए, मुझे लगता है भाई झूले लगे हुए थे वहाँ गए हुए थे, इसलिए नीचे शोर शराबा नहीं था। पूरा घर तो वैसे ही था जिस तरह से लोग बनाते हैं टिपिकली ना, जिस तरह ये बड़े घर बनते हैं।
हैं, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये इन्होंने सही मज़े का सेट किया। ये अभी सेट होना है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। सारा इन्होंने ऊपर गार्डन बनाना है। एक तो छत के ऊपर ये पूरी की पूरी 40-50 इन्होंने लगा ली हैं, सोलर पैनल लगा लिए हैं। ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं क्योंकि ऊपर इन्होंने पूरा ना प्रॉपर गार्डन बनाना है। प्लांट्स वगैरह इसी के लिए लेके आए थे और ये कुछ डेकोरेशंस वाले हैं जो कि लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और ये वाला रूम जिधर पूरा सोलर का सिस्टम आ जाना था, बैटरीज वगैरह और जो कुछ भी है उस गार्डन के साथ साथ इन्होंने बारबेक्यू का भी पूरा सिस्टम इधर करना है, चेयर्स वगैरह लगानी है और सारा ही ना ताकि फैमिली जो है ना सब इंजॉय कर सके। ये वाले प्लांट बहुत मजे के लग रहे थे क्योंकि ना इनके साथ इस तरह उन्होंने ना छोटी छोटी वायर लगा के उसको इस तरह से बनाया ताकि उसी डायरेक्शन में वो बढ़े ना। बाकी तो जो आम टिपिकल होते हैं लेकिन बड़े बड़े पोर्ट्स थे और ये फिर इसी तरह यहाँ पे ये सेट करेंगे। और ये एक साइड पे आ गया पूल जो कि 6 to 7 फीट तक डीप था। ये काफी बड़ा था, खुला भी था और डीप भी था और इस तरह लग रहा था जैसे कि नीचे कहीं जमीन पे है, लेकिन था ये तीसरे वाले पोर्शन पे। इधर भी अभी कह रहे थे सीढ़ी वगैरह लगानी है और इसके साथ बेंचेस वगैरह रखने हैं। अच्छा खैर यहाँ पे एक रूम इन्होंने सेट किया है जिधर ना इनका पूरा जो था फिल्टर पानी का सिस्टम होना, जो पूरे घर को फिल्टर किया हुआ पानी सप्लाई करेगा। घर में पानी साफ सुथरा आ रहा हो तो फिर और क्या चाहिए। और ये सोलर सिस्टम इस तरह लग रहा था जैसे एक और छत ऊपर डल गई। 2-3 बच्चे हमारे साथ आए थे ना, उन्होंने नीचे जाके बता दिया कि ऊपर स्विमिंग पूल भी है और इसी को देखने के लिए सारे नीचे से भागे आ रहे हैं। उनको ये था पता नहीं इसके अंदर पानी भी। सीढ़ियों पे और बाहर भाग भाग के इस तरह पसीने आए हुए हैं इनको कि इनकी हालत ही गैर हुई हुई। दिल कर रहा था इसके अंदर पानी भर के ना पहले बच्चों को डुबकियां लगवा दें इसमें। और ये एक और सिस्टम किया हुआ है जो कि हॉट एंड कूल करेगा पूरे घर को और यहीं से पानी लेगा उसको ठंडा करने के लिए और ये पूरे घर को ये ना वेंटिलेशन देगा। सिस्टम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में होता है ना कि वो पूरे मॉल को ठंडा रखते हैं, वो इन्होंने अपने घर में करवा लिया। कहते कि चलें गर्मी से तो बचेंगे। इधर अनवा बड़ी पहल क्या चल रही है, आओ भाई उसकी खाला का घर है, कोई मजाक है। और मैं देख रही थी मेरी बहनें फिर फरार हो चुकी हैं और पता नहीं किधर गई हैं और वो उधर पहुंची हुई हैं फिर मशकूक रास्ते। मैंने कहा तुम लोगों ने सही इधर से उधर रखे हुए हैं खुफिया रास्ते ताकि कोई छुप भी सके, क्योंकि होता है ना कि पूरी जो छत होती है वो प्रॉपर एक लेवल पे होती है और ये भी नीचे को जा रही थी और वो आगे होकर देख रही कि आगे गया है। उसके पीछे भी कुछ ये खुफिया सा था। मैंने कहा ये क्या है, कहते जो बंदा गुस्ताखी करेगा ना उसको इधर बंद कर दिया जाएगा। अनाया को बस ना कासम को उठाने की पड़ी होती है। वो कहता है कि मुझे छोड़ो मैं चलूँ, तो उसको उठा के ना जा रही है। कहती है मैं तुम्हें ना पूल दिखा के लाऊं। ये बाहर भी उसको उठा के फिर रही थी, इसकी माँ इसीलिए लापरवाही हुई थी। कहती है अनाया साथ है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अनाया ने अच्छे से केयर कर लेनी है मेरे से भी ज्यादा। और बच्चों को पूरे घर में जो चीज अट्रैक्ट की थी ना वो ये स्विमिंग पूल था, उसी को देखने आ रहे थे। बाहर को कह रही थी, मैंने कहा थक जाओगे, 3-3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहे हो, फिर आप लोगों ने कहना कि हमारी लेग्स दुख रही है। मजे की बात ये होती है कि जब इनको सुलाने का टाइम होता है ना फिर इनकी दर्दें शुरू हो जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर बनना पड़ता है। किसी का कुछ दुख रहा होता है, किसी का कुछ अपना पेश करना होता है कि ये दबा दो, ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो। मैंने कहा इस टाइम तो हमें स्कूल ले लेने दिया करो, इस टाइम होता है कि बस अब माएँ डॉक्टर बन जाए। अभी हम नीचे भी नहीं उतरी थी कि एक नए किस्म का ही हमें शोर सुनने को मिला है। और जब बाहर जाके देखा तो ये कपड़े वगैरह चेंज करके पूल में घुसे। वैसे तो शायद इनको याद भूल गया था कि हम पूल साथ लेके आए हैं, लेकिन जब ऊपर से देखा है ना स्विमिंग पूल तो फिर आके इनको याद है कि वो तो हम साथ लेके आए हैं और इसको भर के पानी डालने लगे। ये वाला पूल छोटा था लेकिन बच्चे ज्यादा था, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज करके बेचारे ना थोड़ा बहुत नहाते रहे। दूसरा ये कि पानी बहुत ठंडा था, जल्दी बाहर आ गए हम लोग। तो फिर बाहर निकली, हमने कहा चलो बाहर से देख के आती हैं कि क्या हो रहा है। ये इनकी ना इंटरेस्ट इस तरह से लग रही थी। ये वाली इस तरह से विंडो थी ड्राइंग रूम की काफी बड़ी सारी, और ये यहाँ पे लॉन रेडी होना था। अभी इधर पूल में बैठ के पता नहीं कौन से सलाह मशवरे हो रहे थे। मैं इनको कही थी बाहर निकलो और आ जाओ झूले लेने। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है और एक बच्चा नाराज होके आ गया क्योंकि झूले कम है, बच्चे ज्यादा हैं। दूसरी जो पार्क है इनकी बैक साइड पे, वहाँ हम लोग नहीं गए क्योंकि ना लेट काफी हो रहे थे। हमें था कि थोड़े बहुत बस इधर ले लें तो फिर घर चलते हैं। और दूसरा बच्चा ये आ गया, शुक्र है ये तो हैप्पी। ये भी सिफारिश करवाने के मूड में थी, अपनी अम्मा को कही थी कि मेरे साथ चलो। इसको ये था कि वो साथ जाएगी फिर तो मुझे झूला मिलेगा। बच्चों को भी पता है कि सिफारिश भी कोई चीज होती है। ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा लाजमी बताइएगा कमेंट्स करके। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप भूले हुए, हर दफा मुझे याद करवाना पड़ता है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऊपर नीचे जाके ना बस थक गई हैं, अब इधर बेंचेस पे बैठ के थोड़ी बहुत बातें करती हैं और थोड़ा सा रेस्ट करती हैं। अल्लाह हाफिज।